बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। राम बहुत मेहनती था। वो रोज सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता। वहीं दूसरी ओर लखन आलसी था। उसे आराम और गपशप करना ज्यादा पसंद था। राम जी, मैं आपका खाना बांध देती हूँ। आज खेत में ज्यादा समय लगेगा ना? हाँ लक्ष्मी, आज थोड़ा ज्यादा काम है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस मेहनत से काम कीजिए। उधर लखन अभी भी बिस्तर में सो रहा था। अजी सुनते हो, सूरज सिर पर आ गया है। खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे भाग्यवान, खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? थोड़ी देर में चला जाऊंगा। इतना आलस मत कीजिए, एक दिन बहुत पछताएंगे। राम तपती धूप में भी लगातार खेत जोतता रहा। लखन थोड़ी देर काम करता और फिर आराम करने बैठ जाता। इसी दौरान राम के पास एक साधु बाबा आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महाराज, मेरे पास बस थोड़ा सा खाना है, लेकिन आप पहले खा लीजिए। राम ने अपना खाना साधु बाबा को दे दिया। लखन भी वहां आ पहुंचा। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें ये विशेष बीज दे रहा हूं। ये जादुई बीज हैं, लेकिन याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो मेहनत करता है। महाराज, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगा। अगर जादुई हैं, तो अपने आप उग जाएंगे। दोनों ने बीज अपने अपने खेत में बो दिए। राम रोज सुबह उठकर पानी देता, मिट्टी ठीक करता और देखभाल करता। वो बीजों को अपने बच्चे की तरह पालता। लखन ने बीज तो बो दिए, लेकिन उसने नियमित पानी नहीं दिया। वो सोचता रहा, जादुई हैं, अपने आप फल देंगे। कुछ समय बाद राम के खेत में हरे भरे गोल मटोल कद्दू उगाए। इतने बड़े कद्दू कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे वाह राम जी, इतने बड़े कद्दू तो मैंने कभी नहीं देखे। जब भी राम कद्दू तोड़ता, उसी जगह नए कद्दू उगाते। बीज सच में जादुई थे, लेकिन मेहनत के साथ। उधर लखन के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे थे, कोई फल नहीं। ये कैसे हो गया? क्या मुझे नकली बीज मिले थे? नहीं लखन, बीज तो वही थे, लेकिन मैंने रोज मेहनत की। जादू मेहनत के बिना काम नहीं करता। अगर मैंने भी मेहनत की होती तो आज मेरे खेत भी लहलहा रहे होते। लखन को अपनी गलती का एहसास हुआ। लखन को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या अभी भी कुछ बदला जा सकता है? रात भर वह सो नहीं पाया। उसे बार बार साधु बाबा की बात याद आती रही। जादू उसी के लिए काम करता है जो मेहनत करता है। क्या बात है, आज आप बहुत चुप हैं। खेत की चिंता सता रही है क्या? हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने मेहनत नहीं की। मैंने सोचा था जादू सब कर देगा, लेकिन अब समझ आया गलती मेरी थी, बीजों की नहीं। तो फिर देर किस बात की? अभी भी समय है, मेहनत शुरू कर दीजिए। शायद भगवान फिर से मौका दे दें। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि लखन सूरज उगने से पहले उठ गया। उसने बिना किसी की आवाज लगाए खुद खेत का रुख किया। राम ने उसे जल्दी आते देखा तो हैरान रह गया। अरे लखन, आज इतनी सुबह? सब ठीक तो है? राम, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे फिर से मेहनत करना सिखाओगे? मैं बदलना चाहता हूँ। दोस्त, खेत सिखाता नहीं, बस मेहनत मांगता है। आओ, आज से हम साथ काम करेंगे। उस दिन से लखन ने सच में मेहनत शुरू कर दी। वो रोज समय पर पानी देता, खेत की घास साफ करता, मिट्टी को ठीक करता। धीरे धीरे उसके पौधों में भी जान आने लगी। कुछ हफ्तों बाद, हालांकि उसके कद्दू राम जितने बड़े नहीं थे, लेकिन इस बार उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर थी। राम, देखो, इस बार मेरे खेत में भी फल आए हैं। शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया। भगवान मौका जरूर देते हैं, लेकिन उसे पकड़ना हमारे हाथ में होता है। समय बीतता गया।
अब गांव में राम और लखन की कहानी मिसाल बन चुकी थी। जहां पहले लोग लखन के आलस की बातें करते थे, अब उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, वो बदलाव जो आने वाली पीढ़ी को सीख देने वाला था। बाबा, ये कद्दू इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? क्या सच में इनमें जादू है? हाँ बेटा, जादू है, लेकिन वो बीज में नहीं, मेहनत में है। अगर तुम रोज पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारी किताबों में भी जादू दिखेगा। उधर लखन का बेटा भी अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा था। बाबा, पहले हमारे खेत में फल क्यों नहीं आते थे? क्योंकि बेटा, तुम्हारे पिता ने आलस किया था। मैंने सोचा था बिना मेहनत सब मिल जाएगा। लेकिन जीवन ने मुझे सिखा दिया, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। उस दिन दोनों किसान अपने अपने बच्चों को खेत की मेड़ पर बैठाकर समझा रहे थे, जीवन भी खेत की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर अच्छे विचार बोओगे तो सफलता उगेगी। अगर आलस बोओगे तो पछतावा उगेगा। गांव के बच्चे अब रोज सुबह खेतों में जाते। वे अपने माता पिता की मेहनत देखते और समझते कि असली जादू पसीने की बूंदों में छिपा होता है। पूरा गांव बदलने लगा। हर किसान समय पर खेत जाता, हर बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव आए। उन्होंने दोनों किसानों को साथ काम करते देखा, गांव को खुशहाल देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, जादू उसी के लिए काम करता है जो मेहनत की कदर करता है। तुमने बीजों को नहीं, अपनी सोच को सींचा है। राम और लखन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आज दोनों बराबर खड़े थे। एक ने पहले सीखा, दूसरे ने बाद में, लेकिन दोनों ने सही रास्ता चुन लिया।